तो मैं देख रहा था कि आपने काफी मेहनत की है और कर रहे हैं आप, और लोगों को आपने जोड़ा है। जी जी। मैं महेंद्र सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इस मिशन को समझा है या नहीं समझा है अभी तक। नहीं, मैंने सर आपका एक्चुअली वो जो उसका नाम है ना, हाँ। क्राइम फ्री इंडिया, उस नाम से ही प्रभावित था। और नहीं, लेकिन इस मिशन में बहुत बड़ी चीजें हैं, जी मतलब वो नाम तो एक छोटी चीज हो गई है, ठीक है ना। जी जी इस बेसिकली हम सब भारतीयों को ये एहसास ही नहीं है कि जी हमारे दुष्ट और काले चरित्र के इन नेताओं ने जी हमारे ऊपर, अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए जो कानून बनाए थे, जी जी। वो सभी कानून जो है आज भी आपके हाँ, ऊपर थोपे हुए हैं। जी सर, जी बिल्कुल। ये बात आपको, हम में से अधिकांश लोगों को एहसास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई दूसरी चीज देखी ही नहीं है ना। जी जी बिल्कुल। उनके पास तो उनके और उनके दादा परदादाओं के ऊपर यही कानून और यही पीड़ा रही है। जी तो जी हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि क्या अच्छा होना चाहिए, जी ठीक है ना। जी और देखो, चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोग जी इतने बड़े भारत देश पर किसके माध्यम से उन्होंने शासन प्रशासन और उत्पीड़न किया, जी तो भारतीय लोगों के माध्यम से ही किया। जी। हाँ बिल्कुल। भारतीय लोगों को भर्ती किया और उन्हीं के माध्यम से किया, जी राइट। जी तो बिल्कुल। भारतीय अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए और अब भारतीयों से भारतीयों पर ही अत्याचार कराने के लिए जो जी व्यवस्था बनाई थी, वो व्यवस्था भी पूरी की पूरी वही थोपी हुई है। जी जी यही कारण है कि आज आपकी व्यवस्था आपकी सुनवाई नहीं करती है, जी। हाँ सही बात। आपके प्रति अत्याचार करती है, भ्रष्टाचार करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी हैं। जी जी बिल्कुल सर। इसको आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं नहीं, करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। करते हैं। हाँ। तो अब तीसरी बात ये है कि जो राजनेता बने, जी जी। ये कोई बहुत बड़े देशभक्त टाइप के लोग नहीं हैं, नहीं नहीं सर, देशभक्त तो है ही नहीं है, देशभक्त होते राइट। तो फिर वो। और ये अनपढ़ भी हैं, गंवार भी हैं, हाँ, सब तरह के लोग। बाहुबली भी हैं, अपराधी भी हैं। और इनकी केवल एक ही क्वालिफिकेशन है कि इन्होंने पैसे देकर और अपने बाहुबल और उसके माध्यम से किसी राजनीतिक पार्टी को प्रभावित कर उससे टिकट ले लिया है, और उसके लिए इन्होंने ढेर सारे पैसे वैसे भी दिए दिए हैं कि नहीं दिए हैं। हाँ नहीं, सही बात दी है सर। अभी सही मायने में देखा जाए तो देश के में चपरासी बनने के लिए जी। आदमी को सचरित्र भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए। पढ़ा तो लिखा। देश हाँ, पढ़ा लिखा होना चाहिए और साचरित्र होना चाहिए, उसका जी पुलिस जी रिपोर्ट क्लियर होना चाहिए। जी। बेचारा चपरासी हाँ, साहब कैरेक्टर के भी हो। दरवाजे पे हाँ। बाहर खड़ा रहता है, जब पानी पिलाना होता है या किसी को अंदर आने जाने के लिए जो फैसिलिटेशन होता है, वही उसका काम है। वो कोई बड़ा निर्णय लेता है क्या। नहीं नहीं। तो जब बड़ा निर्णय नहीं लेने वाले चपरासी को तो साचरित्र होना चाहिए, तो ये देश के जो है ना इतने बड़े इंपॉर्टेंट निर्णय लेने वाले लोग हैं, जी ये जी। अपराधी क्यों होना चाहिए। हाँ सही बात है, तो इनको भी होना चाहिए कैरेक्टर। अब ये बताओ, यदि यदि जो है ये चपरासी की नौकरी में ये राजनेता बैठते, जी तो ये जी। चपरासी नहीं बन पाते, आधे तो पुलिस वेरिफिकेशन में ही फेल हो जाते। हाँ फेल हुए सर, सही बात। हो जाते कि नहीं हो जाते, जी और बाकी परीक्षा में पास नहीं हो पाते। जी। तो जो व्यक्ति चपरासी बनने की काबिलियत नहीं रखता नहीं रखता। है, जी वो उसे आप देश का भाग विधाता बना देंगे, जी तो देश की जो है ना, जो कुगति होना ही होना है। जी। होना है कि नहीं होना है। बिल्कुल होना चाहिए। तो क्राइम फ्री भारत जो है, अपराध मुक्त भारत तो करेगा ही, वो भी जी सर्टेनिटी के साथ, राइट। जी जी क्योंकि सर। मैथिली शरणगुप्त को जी। आपने शायद देखा ही होगा। हाँ मैंने सर गुनाह में रहे ना, आप सर गुनाह में हाँ, मैं गुनाह में आराम रहा हूँ, रहता था। आपका एसपी रहा हूँ, ठीक है जी ना। जी सर। और उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी। मैं सर उस समय भर्ती नहीं हुआ था, मैं छोटा सा पढ़ता था उस समय। अच्छा, उस समय आप पढ़ते थे, जी जी। तो फिर भी मैं देखा तो होगा, महसूस तो हाँ किया हाँ होगा, बिल्कुल हाँ। सर, आपका पूरा नाम पूरे जिले में छा गया था, सब जगह हाँ। थानों में सब लोग डरते थे। भय था बिल्कुल आपके काम से, जो सब लोग वो थे एक्चुअली। जनता भी गलत काम करने वाले बहुत भयभीत थे उस समय। तो मेरा वही कहना है कि अभी भय जो है जनता में है, अपराधियों में भय नहीं है, राइट। जी जी गुंडागिर्दी कर रहा है, बाहुबली बना हुआ है, खुल्लम खुल्ला जो है ना अत्याचार कर रहा है, जमीनों पे कब्जा कर रहा है, और वो इन राजनेताओं का जो है पिट्ठू बना हुआ है, उनका दलाल बना हुआ है, और जी आम जनता पिस रही है। और जब
वो जाके पुलिस में रिपोर्ट करती है तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। हाँ, सुनता ही नहीं है एक्चुअली। तो महेंद्र सिंह जी, जी अब आपको देखो, इस पूरे उसमें दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं। जी पहली व्यवस्था क्या है जी कि सामने वाला ये सोचता है कि भाई देखिए, हमारी परिस्थितियों में मेरी सोच नहीं है, क्षमता नहीं है, मैं अच्छा भारत तो चाहता हूं, जी क्योंकि क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। जी जी अपराध मुक्त भारत को तो हमने चौथे नंबर पर रखा है। जी पहले नंबर पर रखा है कि जो अंग्रेजों के नियम कानून है इनमें आमूल चूल परिवर्तन होगा, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा। दूसरा पर रखा है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे पारदर्शी बनाया जाएगा, उसे अकाउंटेबल बनाया जाएगा, और यदि वो जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेती है तो प्रशासकीय दंड के साथ साथ उसे उनके निर्णय से जिसको क्षति पहुंची है उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। जी बिल्कुल। फिर तीसरा उसमें रखा गया है कि हमारी कुगति का कारण ये है कि हमारे ऊपर इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, जी गुरुकुल को तोड़ के बनाया था, उसने हमारा संस्कार से लेके, सोच से लेके सब में गुलामी ला दी है। जी हम अंग्रेजी बोलने वाले को महान समझने लगे, जी हाँ, आज के जमाने में वो एक ठीक है ना। स्टेटस माने जा रहे और जो कॉन्वेंट शिक्षा है, कॉन्वेंट का मतलब होता है लावारिस। हैं। जी तो चूंकि जो है वहाँ यूरोप वगैरह में और विशेष तौर पर ब्रिटेन वगैरह में लोग बाग 70% से ज्यादा लोग शादी नहीं करते थे, जी वो लिविंग रिलेशन में रहते थे, जी तो उनके बच्चे लावारिस होते थे। हाँ और कॉन्वेंट का मतलब होता है लावारिसों का स्कूल। तो कॉन्वेंट स्कूल हम जो अपना नाम रखे हुए हैं, जी जी क्या आपके बच्चे लावारिस हैं? नहीं नहीं सर, हैं क्या? नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं। तो वो जो है, जब उनके यहाँ माता पिता ऑलरेडी हैं तो स्कूल में जाके किसी को फादर मदर और सिस्टर क्यों कहेंगे? सही बात नहीं। क्योंकि वहां जो है ब्रिटेन के बच्चों के माता पिता ही नहीं मालूम होते थे, तो वो स्कूल में जो उसी को फादर कहते थे, किसी को मदर कहते थे, किसी को सिस्टर कहते थे। हाँ, जी बिल्कुल। तो हमारा जिस समय ये हुआ 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया, लॉर्ड मैकाले ने 3 साल बड़ी कहना चाहिए कि गहन अध्ययन किया था, जी और उसने 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की थी, जिसमें इंडियन गुरुकुल सिस्टम का बखान किया था कि ये सब इतना बड़ा सिस्टम है, इससे 18 महाविद्याओं में पारंगतता प्राप्त है। तो उसने, लॉर्ड मैकाले ने गुरुकुल सिस्टम को खराब नहीं बताया था, जी बहुत ही महान बताया था। जी और जब उसको कहा गया कि साहब ब्रिटेन की क्या स्थिति है, तो ब्रिटेन में उस समय केवल संडे स्कूल हुआ करता था, जी जो गैराज होता है ना, उन गैराजों में, जी जी राइट। और केवल एक दिन होता था, रविवार को, जिसे संडे कहते हैं, जी और उसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। जी तो हमारी स्थिति और अंग्रेजों की स्थिति बिल्कुल गंगू तेली जैसी थी। जी हाँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और राजा भोज यहाँ पे थे इंडियंस, जी और अंग्रेज जो थे वो गंगू तेली थे, ठीक है ना। जी सर। अब बताओ, इन दुष्टों ने हमारे गुरुकुलों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उनको जेलों में डाल दिया, हमारे आचार्यों को, और उन किसी के हाथ काटे, किसी का कुछ किया, बहुत उत्पीड़न किया गया है। क्योंकि हिस्ट्री लिखने वालों ने वो सब अंश छिपा लिए हैं, लिहाजा उस उत्पीड़न का जो है ना, कहीं बखान आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। जी सर। लिहाजा इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है, इंडियन गुरुकुल सिस्टम लाया जाएगा, जो आज के मॉडर्न साइंस और जो वैदिक ज्ञान है उसका इंटीग्रेशन का एक बहुत हाई डिग्री का फार्मूला होगा। जी बात समझ रहे कि नहीं? जी सर। फिर जो है ना, चौथे स्थान पर है कि क्राइम फ्री भारत होगा, फिर 5वें स्थान पर है कि साइबर क्राइम फ्री भी होगा, जी फिर जो है पेपर करेंसी फ्री भी होगा, भ्रष्टाचार फ्री भी होगा, जी और जो चुनाव की व्यवस्था है वो एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी, वो ऐप के माध्यम से होगी। जी और यदि कोई खर्च करेगा तो जेल जाएगा, क्योंकि वो संज्ञेय अपराध होगा। जी तो पैसा जो है चुनाव में कोई भूमिका ना करे। जी और ये देखिए, आज के दुष्ट राजनेता क्या कर रहे हैं,
कत्ल की रात मनाते हैं जिसमें दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। आप ये बताइए, ये राजनेता जो कि कल तक पटिए पे बैठते थे आज ये करोड़ों के स्वामी हैं और हम गरीब के ऊपर और गरीब होते जा रहे हैं। जी, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सर। गरीबी जो है वो गरीबी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और बनते जा रहे हैं नेता लोग। और दूसरी बात है, गरीबों में भी अच्छे संस्कार नहीं पड़ रहे हैं। उसे फ्रीबी की आदत डाल के उसकी खुद की जो मर्यादा है, खुद का जो आत्मसम्मान है वो खत्म हो गया है। बिल्कुल सही है। वो उसकी जिंदगी एक कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। बिल्कुल गरीबी एक्चुअली जब से फ्री का जो बांटना शुरू किया ना, हाँ। वोट के चक्कर में, उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सर। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आत्मसम्मान का। जी। आप ये बताइए, जब मैत्री शरण गुप्त कह रहे हैं कि भारत के पूरे 140 करोड़ लोगों को रोजगार की तो कमी छोड़िए, भारत में कोई गरीब नहीं बचेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। जी। भारत में टैक्स नहीं लगेगा और टैक्स ना लगाने के बावजूद भी डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। फिर क्या चाहिए आपको? सही बात है। मतलब भाई आप यही तो कह रहे हैं ना, टैक्स आप इसलिए लगाते हैं जिससे आपका शासन प्रशासन और डेवलपमेंट हो। हाँ चले, सही यही है कि नहीं है? जी जी। देश को तो यदि आज जो पैसा मिल रहा है उससे यदि 20 गुना ज्यादा पैसा आपके पास आ रहा है तो टैक्स क्यों लगना चाहिए? सही बात है, बिल्कुल सही। तो इसका भी मॉडल है क्राइम फ्री भारत का। रेवेन्यू मॉडल 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू क्रिएट करेगा। जी सर। जो अभी ये संगे असंगे और जो सिविल केसेस हैं इनका बीच का जो वो है वो खत्म हो जाएगा। जी। आपको हर केस में राहत मिलेगी। जी। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी, भारत का हर नागरिक पुलिस अधिकारी है। तो ना पुलिस की कमी होगी, ना वकीलों की कमी होगी, ना जजेस की कमी होगी। 5-6 साल के अंदर जो है भारत में हर व्यक्ति समृद्ध होगा। जो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि मैंने 3 वर्ष तक भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया, मुझे भारत में एक भी गरीब और जो है भिखारी नहीं मिला। और उन्हीं अंग्रेजों ने 1835 से कुछ वर्षों के ही अंदर इतना लूटपाट कर डाली कि हमारे लोग जो है ना भुखमरी के शिकार होने लगे। जी बिल्कुल। कितने लोग जो है ना भुखमरी में मर गए, कितने लोग कॉलेरा में मर गए। तो यही दुष्ट व्यवस्था है। अभी आप अभी भी देख लीजिए, कोरोना जो हुआ तो कोरोना में भर भर के जो है ना एंटीबायोटिक दे दिए गए। हाँ, जबकि एंटीबायोटिक्स का कोरोना में कोई रोल नहीं है। कोरोना की कोई दवाई नहीं थी, फिर लोगों ने देखो ना आप करोड़ रुपए के लूट लिए। जो मैं कह रहा हूँ लूट ही नहीं लिए, एंटीबायोटिक लेने से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बाधित कर दिया और कमजोर। तो आप जो है यदि नहीं मरते, कुछ नहीं लेते, केवल जो काढ़ा वाड़ा और जो है ना नाक में नींबू का जूस और या सरसों या और कोई चीज डाल के जो बड़ी आसानी से आप वायरस को मार सकते थे, वायरस को कंट्रोल कर सकते थे और उसमें कोई ताकत ही नहीं थी। तो बताओ इतने संख्या में लोग मर गए और ये बताइए किसी को चिंता नहीं पड़ी हुई है। जो उस समय की स्टैटिस्टिक्स थी कि हम 15% जो है ना लोग मरेंगे। अरे 15% के हिसाब से एक परिवार में यदि जो है 5 लोग हैं तो कितने लोग मरना चाहिए? एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा, एक परिवार के 4-4, 5-5, 6-6 लोग मर गए। अरे कई लोग तो पूरा परिवार ही नष्ट हो गया कई लोगों का। तो ये जो है ना, इसका मतलब है इवन जो इनका स्टैटिस्टिकल फिगर है वो भी गलत सिद्ध हुआ। जी बिल्कुल। तो जो लोग नहीं मरना चाहिए थे वो सब मर गए क्योंकि आपने उनकी इम्यूनिटी को खराब कर दिया। जी बिल्कुल। और ये तो आपकी रोज इम्यूनिटी खराब कर रहे हैं। आपको खांसी हुई, भर भर के एंटीबायोटिक दे दिए आपको। जी बिल्कुल। तो आपकी इम्यूनिटी को खराब करके ये आज ये बताइए, कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो दवा की एक आध गोली ना खाता हो दिन भर में? आप तो बहुत लोग खा रहे हैं। हाँ, अधिकांश लोग खा रहे हैं। आजकल तो बच्चों को भी खाने की स्थिति पैदा हो गई है। शुरुआत से ही, जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो वहीं से इम्यूनिटी खराब हो जाती है ना शुरू से ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चारों तरफ से इन्होंने देश के साथ दुष्टता की है। अब इन काले अंग्रेजों का पाप का घड़ा भर चुका है। तो आपको ये समझ में आया है कि आपको करना क्या है? आपको बड़ा काम करना है। जी। कितना समझ में आया, आप मुझे समझाइए जरा। मुझे सर इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले तो एक तो जो है, जो नेता लोग है अपना जो पौवा पिला के अपने सत्ता को छीन लेते हैं, गरीब लोगों को लालच देके, वो चीज दूर होना चाहिए और अच्छे लोगों को वहाँ पे आना चाहिए चुनाव में। देखिए मैं इसको पूरा एक मॉडल को आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, राइट?
जी सर। एक ऐसे लोग होते हैं जो इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, उनकी सोच नहीं है, सीधे साधे हैं, जी वो इन किन प्रकारेण जो है ना बस इतना चाहते हैं कि भैया जो आप बता रहे हो ऐसा भारत आ तो जाए, 21 लक्षों के साथ भारत जमीन पे तो उतर जाए, जी लेकिन भाई साहब मेरी सामने आके लड़ने की क्षमता नहीं है। जी ठीक है ना? जी तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सदस्य बन जाइए ऐप के माध्यम से, जी और अपने ही लोगों को जो है ना चर्चा करके उनके बीच में बैठ के उन्हें पूरा मॉडल समझा के, और उस मॉडल को समझाने के लिए आपको भी जरूरत नहीं है। जी क्राइम फ्री भारत में 2500 से भी अधिक वीडियोज ऑडियोज हैं, जी उनको बैठ के सुनिए, आपको विस्तार में हर चीज मालूम हो जाएगी। ठीक है ना? जी और यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसे नोट करके रखो, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही उनको भी समझा देंगे। जी बिल्कुल। है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो जो सदस्य संकल्प है उसके 3 पार्ट हैं। जी एक तो शपथ लेना है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं सदस्य जो है संकल्प को पूरा करूंगा। और सदस्य संकल्प क्या है कि हमें 90 लोगों को जोड़ना है, जी प्रिफरेबली 9 दिन में। हर जी दिन हमें 10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। और जिन लोगों को जोड़ना है वो हमसे ही जुड़े लोग हैं, राइट? जी जी तो सर। उनको जोड़ने के पहले ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, शपथकृत करना है। तो जो हम आपको समझा रहे हैं वही ऊर्जाकृत करना है। तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज अवेलेबल हैं उनको 1-2 वीडियोज उन्हीं के टेलीविजन पे कास्ट कर लीजिए या मोबाइल पे ही देख लीजिए, जी जी राइट? और उनको ऊर्जाकृत करना हो गया है। फिर एक संकल्प लेना है कि मैं सदस्य संकल्प लेना चाहता हूं या चंद्रगुप्ती संकल्प लेना चाहता हूं। जी यदि सदस्य संकल्प लेना है तो अपने ही लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ना है, और 90 लोगों को जोड़ते ही आपका सदस्य संकल्प पूरा हो जाएगा। जी क्लियर? तो उसमें हमने सुविधा के लिए वो भी बता दिया है कि भैया सोमवार को आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, परिवार में जितने भी लोग हैं उनको जोड़िए, जी राइट? जी सर। इसमें उम्र का बंधन भी नहीं है, तो आप बच्चों को भी जोड़ सकते हैं। जी आज के बच्चे जो है ना बड़े समझदार होते हैं। आजकल उन्होंने जो है छोटे बच्चों ने भी मोबाइल से इस समय कोरोना के समय पढ़ाई भी उसी के माध्यम से की, तो उनका जो है अब इस फील्ड में उनकी क्षमता बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल सही। तो पहले उसमें सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, जी मंगलवार को जो है अपने मित्रों को और पड़ोसियों को जोड़ना है, जी बुधवार को हमें अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, जी गुरुवार को हमें अपने जो विभिन्न सर्कल हैं, राइट, जो भी वहां पर हैं, जैसे चाहे रघुवंशी से जुड़ा हो, जाति से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, सामाजिक कार्य से जुड़ा हो, किसानों का हो, इस व्यापारियों का हो, किसी जिन सर्कलों से भी आप जुड़े हुए हैं उन सर्कल के लोगों को जोड़ना है। ये है गुरुवार का। जी और फिर शुक्रवार का है कि हमें युवा और विद्यार्थियों को जोड़ना है। तो जो युवाओं को इकट्ठा करो, विद्यार्थियों को इकट्ठा करो, चाहे इसके लिए हम स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, या जहां पे उनके हॉस्टल हैं वहां जाएं, या जहां पे वो कोचिंग करते हैं वहां जाएं, जहां कहीं भी हो, जहां पे हमको युवा और विद्यार्थी मिले उनको ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ना है। ठीक है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद जो है शनिवार का संकल्प है कि हमें वरिष्ठ लोगों को जोड़ना है, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है। तो आजकल वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने पीक पे थे, जिन्होंने सब कुछ किया परिवार के लिए, आज जो है महंगाई की मार के कारण मियाँ बीवी बहू बेटे सभी जो है ना कहीं जॉब, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और बच्चे जो है ना बड़े बड़े बस्ते लेके, उनके पास भी अपने जो है दादाओं से के साथ खेलने के लिए, अपने बुजुर्गों के साथ खेलने के लिए समय नहीं है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने आप को बड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सही बात। और वो अपना कैसे भी अपना समय काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? हाँ समय काट सही। तो यदि हम बुजुर्गों को जोड़ेंगे तो उन्हें जीने का एक मकसद मिल जाएगा। जी उन्हें अपने बच्चों के लिए, अपने भावी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भारत का निर्माण करने का मौका मिलेगा, जहां जो कि पूरी तरह से आज की तुलना में भिन्न भारत होगा, राइट? राइट। तो ये हो गया है आपका शनिवार का। और फिर रविवार का है कि जो भी समाज सेवी संगठनों को आप जानते हैं उनके पास जाइए, उनसे जो है ना बातचीत करिए, उनको संकल्पित करिए और उनको जोड़िए। कुल मिला के सदस्य संकल्प के तहत आपको
मात्र 90 लोगों को जोड़ना है। जैसे ही आपने 90 लोगों को जोड़ लिया तो आपका सदस्य संकल्प खत्म हो गया और फिर आप चंद्रगुप्ती यात्रा पे प्रारंभ हो गए। ठीक है ना? जी सर। अब जो चंद्रगुप्त बनना चाहता है, एक तो हो गया है कि भाई आपने 90 लोगों को जोड़ लिया, आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन आप चंद्रगुप्ती संकल्प आपने नहीं लिया है। तो ये चंद्रगुप्त का संकल्प और चंद्रगुप्ती व्यवस्था का आपने सोच को क्या समझा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं समझा सर। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया आपने। बिना जो चीज समझ में नहीं आए उसको आपको समझना चाहिए। हाँ, उसको ये नहीं कहना चाहिए हाँ हाँ नहीं कहना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, चंद्रगुप्ती व्यवस्था जो है वो ये कह रही है कि हमें इन राजनेताओं को हराने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए होगा। जी बिल्कुल जी। राइट? वो व्यक्ति किसी ना किसी मापदंड पे तो हमें सिलेक्ट करना ही होगा। जी बिल्कुल। राइट? तो यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं वो क्राइम फ्री भारत मिशन भी किसी ना किसी को कहेगा भैया चलो तू खड़ा हो जा। राइट? या सामने वाला जाके पूछेगा कि भैया मैं खड़ा होना चाहता हूं, जो भी है। राइट? तो वो उतना ही घटिया लोग पैदा होंगे जो आज के सिस्टम में पैदा हो रहे हैं। जी राइट। होंगे कि नहीं होंगे? तो हमने कहा कि भाई एक पारदर्शी तरीका निकाला जाए चंद्रगुप्तों को पहचानने का। चंद्रगुप्त कौन है? जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, जिन्हें सांसद का, विधायक का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, पार्षद का और पंच सरपंच का जो है टिकट मिलेगा। राइट? तो चंद्रगुप्त जो है वो 4 स्तर के हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हो गए संसदीय चंद्रगुप्त, राज्य स्तर पे विधायकी चंद्रगुप्त, जिला स्तर पर जिला स्तरीय चंद्रगुप्त और ग्रामीण चंद्रगुप्त जो कि पंच सरपंच आदि के लिए है। ठीक है ना? अब इसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रूप में देखो। यदि हम इसको पुलिस विभाग के होने के कारण पुलिस से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना? मतलब सिर्फ प्रोसेस का नाम के लिए जिससे समझने में हो। तो यदि पुलिस विभाग में एंट्री 4 तरीके से होती है, कांस्टेबल रैंक पे, सब इंस्पेक्टर रैंक पे, डिप्टी एसपी रैंक पे और आईपीएस पे। ठीक है ना? तो यदि आपको किसी भी रैंक पे एंट्री आपको मारना है, कि आपको प्रवेश पाना है, तो सबसे पहले उसका फॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। फिर आपको उसकी तैयारी करना पड़ेगी, जुटना पड़ेगा। और यदि उसमें प्रीलिम होती है तो प्रीलिम देना होगा, मेन एग्जामिनेशन देना होगा और इंटरव्यू देना होगा। राइट। और फिर जो है मेरिट लिस्ट में आना होगा। जो ऊपर की जितनी वैकेंसी होंगी वो ऊपर वालों को जो है नौकरी मिलेगी और प्रेसिडेंट उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेगा, या जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेगी। ठीक है जी? राइट। तो क्या आप किसी व्यक्ति को आईपीएस, डिप्टी एसपी, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल आप बना सकते हैं क्या? बिना उसकी मेहनत के, बिना उसकी तैयारी के, बिना उसके संघर्ष के? नहीं बना सकते हैं। तो यही व्यवस्था चंद्रगुप्त के लिए की गई है। चंद्रगुप्त में फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म है संकल्प लेना। राइट? तो आपको पहले संकल्प लेना है कि आप किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। ठीक है ना? सांसदीय बनना चाहते हैं, विधायकी बनना चाहते हैं, जिला स्तरीय बनना चाहते हैं, ग्रामीण बनना चाहते हैं। ठीक है ना? अब इसकी तैयारी क्या है कि अपने से ही जुड़े लोगों, जो सदस्य में अपना देखा है, अपने से ही जुड़े लोगों को आप जो है उनके पास जाइए, उनके साथ संगोष्ठियां करिए। राइट? और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज आपको पसंद आ रहा है उनको लाइक करते जाइए और उन्हीं को जो है ना उनको दिखाइए और उनसे बातचीत करिए। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति खुद जब बार बार जो है ना सब चीजों को समझाएगा, बताएगा और लोगों के साथ सुनेगा उसे, तो वो 21 लक्ष्य जो है ना परिवर्तित भारत के, उसकी सोच और उसके सपनों का हिस्सा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। राइट? तो उसे लोगों को जोड़ना है और जोड़ते वक्त तो उसको वही काम करना है कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो सदस्य आकांक्षा वाले हैं या चंद्रगुप्ती आकांक्षा वाले हैं। राइट? जी राइट। तो चंद्रगुप्ती आकांक्षा वाले भी बहुत लोग मिलेंगे। तो हर किसी को पारदर्शी तरीके से संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना होगा। तो अभी आपने ये सुना होगा कि अपराध मुक्त भारत मिशन ने कहा है कि 2023 में ही अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ के चुनाव होने वाले हैं इसमें चंद्रगुप्तों को उतारेंगे। राइट? तो चंद्रगुप्त, देखिए आप सदस्य बन गए, आपने लोगों को जोड़ा, आपने एक व्यक्ति को जोड़ा, आप मोहल्ला अधिकारी बन गए, आपने 3 व्यक्तियों को जोड़ा तो आप टाउन ऑफिसर बन गए, यदि आपने 5 को जोड़ा तो आप ब्लॉक ऑफिसर बन गए हैं। तो इस समय आप ब्लॉक ऑफिसर होंगे मेरे ख्याल से। आप क्या हैं इस समय?
अभी उससे दिख नहीं रहा था सर, उस पे तो मोहल्ले नहीं 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 नहीं, मॉल वो बेसिकली हो जाता है, वो अपने आप होता है। तो आपके 1000 होने वाले हैं, जी तो आप जो है जिलाधिकारी हो जाएंगे एक आध दिन में। जैसे आप एक आध व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आप जिलाधिकारी हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप जैसे ही 50 को जोड़ेंगे तो आप राज्य अधिकारी हो जाएंगे, जी जैसे ही आप 100 को जोड़ेंगे तो नेशनल अधिकारी हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, आपको किसी से आवेदन नहीं लगाना है, ठीक है ना। जी सर। तो जब आप जो है अपनी सदस्य लोगों को जोड़ने का 90 लोगों का संकल्प पूरा करके चंद्रगुप्त के उसमें आप वो होंगे, जी तो जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, यदि अपन मध्य प्रदेश का केस लें तो जी। मध्य प्रदेश में 230 विधायकों की संख्या है, राइट। जी, राइट। तो जिस दिन मध्य प्रदेश का चुनाव का घोषणा नोटिफिकेशन जारी होगा, जी उस दिन जो है एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी। जी ऊपर के ऐसे 230 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, जी राइट। राइट राइट। अब इन चंद्रगुप्तों को चंद्रगुप्त घोषित हो गए तो अब टिकट मिलना चाहिए ना। हाँ मिलेगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी से वो किया है, और वो पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सभी हक जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं। जी तो वो पार्टी जिसका नाम हमने गोपनीय रखा है, क्योंकि उस पार्टी का नाम का कोई महत्व नहीं है, राइट। राइट। तो वो जो है जाके सभी जो अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप के विजयी होंगे, स्थापित होंगे, जी मेरिट लिस्ट में आएंगे, जी जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़े हुए होंगे, उनके पास जाके साविनय पूर्वक वो टिकट उनको देंगे, राइट। राइट राइट। यदि मान लो किसी कारण से वो व्यक्ति को इच्छा नहीं है, हाँ तो मेरिट लिस्ट एक और नीचे चली जाएगी, जी लेकिन चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट उसे फिर भी दिया जाएगा, जी राइट। जी तो ये हो गई चंद्रगुप्त बनने की और टिकट मिलने की व्यवस्था, राइट। राइट। तब तक हम पूरे देश में 100 करोड़ से भी अधिक होंगे। जी वो मैं आपको, आपने यदि मेरा कोई वीडियो सुना है तो शायद सुना होगा, सुना है क्या आपने? हाँ एक दो वीडियो आपने आपके देखे ना। उसमें ये सुना है कि कैसे हम 100 करोड़ होंगे? हाँ ये नहीं सुना अभी, वहाँ तक नहीं पहुँचा। मतलब अच्छा, तो मैं आपको ही समझा देता हूँ। अज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही इस अभियान को शुरू किया और महेंद्र सिंह रघुवंशी पहले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। जी सर। और महेंद्र सिंह से बातचीत करने के बाद हमने 8 और लोगों को ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, समर्पित किया, शपथकृत किया। तो आज शाम तक हम लोग 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी राइट। 10 हो जाएंगे। एक मैं हो गया, जी एक महेंद्र सिंह रघुवंशी हो गया, 8 और हो गए, तो 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ 10 हो जाए। और ये 10 के 10 लोग ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं और शपथकृत भी हैं, जी बिल्कुल। राइट। राइट। तो ये अगले दिन, इनको 9 दिन का संकल्प है, तो अगले दिन 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 होंगे, जी बिल्कुल। तीसरे दिन 1000 होंगे, चौथे दिन 10,000 होंगे, 5वें दिन 1 लाख होंगे, 6वें दिन 10 लाख होंगे, 7वें दिन 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन 10 करोड़ होंगे, 9वें दिन 100 करोड़ होंगे, बिल्कुल। राइट। राइट राइट। तो महेंद्र सिंह जी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर, लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं होता है, ये कोई मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से नहीं चलता है, राइट। तो मैं जो है ना महेंद्र सिंह जी को ये समझाना चाहूंगा कि ये बहुत ही आसान है। देखिए, 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प भी पूरा हो जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि 90 करोड़ लोगों को, चूंकि समय समाप्त हो गया तो उन्हें और किसी को नहीं जोड़ना है, तो भी 100 करोड़ हो गए हैं। तो 90 करोड़ लोग, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग किसी को नहीं भी जोड़ेंगे तो भी 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा, मात्र जुड़ने मात्र से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो खुद को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं, कोई कठिन नहीं है। आदमी काम अगर प्रयास करेगा तो नहीं, अपने आप को जोड़ना तो उसको प्रयास ही नहीं करना है, सिर्फ सुना, सोचा और जुड़ गया। हाँ जुड़ गया, और क्या उसके बाद। जैसे आपने सुना और आप जुड़ गए कि आपको बहुत अच्छा लगा कि क्राइम फ्री भारत है भाई, ठीक है ना। जी तो खुद को जोड़ना कठिन नहीं है ना। जी नहीं कठिन। राइट। अब जो व्यक्ति 9वें दिन जो है 9 करोड़ लोगों को 10-10 लोगों को जोड़ना है, तो क्या 10 लोगों को जोड़ना बहुत कठिन काम है क्या? नहीं है। कोई कठिन नहीं। अच्छा, इसी रेखा गणित को हम यदि 2 दिन को एक साथ जोड़ दें, राइट, तो 8वें दिन 9 करोड़ और 9वें दिन 90 करोड़ लोग,
इस प्रकार 99 करोड़ लोग 2 दिन में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि यदि पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को जोड़ दे, क्योंकि 99 करोड़ लोग 99 करोड़ को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ दे, इतने मात्र से 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं। एक व्यक्ति को तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ने से भी काम बन जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो एकदम आसान है कि नहीं है? हाँ, आसान। अब जो है मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया था, हम मैथिली शरण गुप्त से फिर से शुरू करते हैं। तो हमारे पास 9 दिन थे, तो मैथिली का शरण गुप्त अकेले व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। राइट। जो महेंद्र सिंह रघुवंशी चाय हाँ, और जो 8वें दिन पहले दिन जुड़े थे, उनके पास 8 दिन रह गए। तो महेंद्र सिंह रघुवंशी और उनके 8 और साथियों को, टोटल 9 लोगों को, मात्र 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। मात्र 9 लोगों को। 9 तो बहुत कम संख्या है ना? हाँ, बहुत कम। मात्र 9 लोग, एक व्यक्ति को 90 लोग जोड़ना है, और मात्र 9 लोगों को 90 लोगों को जोड़ना है। राइट। और जो दूसरे दिन 90 लोग जुड़ेंगे, उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। तो मात्र 90 लोगों को, 90 तो बहुत कम संख्या होती है ना, मात्र 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। राइट। मात्र 900 लोगों को जो तीसरे दिन जुड़ेंगे, उनको 60 लोगों को जोड़ना है। मात्र 9000 लोगों को जो कि 5वें दिन जुड़ेंगे, उनके पास जो है 5 दिन बचेंगे, चौथे दिन को जुड़ रहे हैं, तो उनको 50 लोगों को जोड़ना है। तो मात्र 9000 लोगों को 50 को जोड़ना है, मात्र 9000 को। और 90000 लोगों को मात्र 40 को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को मात्र 30 को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को मात्र 20 को जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 को जोड़ना है। और 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, बस खुद को जोड़ लेना है। तो 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। और आपने ध्यान दिया होगा, हमने सदस्य संकल्प में ही 90 लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा है, जो कि अकेले एक व्यक्ति को करना था, मैथिली शरण गुप्त को। तो यदि हम अपने सदस्य संकल्प को पूरा करेंगे, तो हम 100 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लोगों ने मुझसे एक बात कही, उन्होंने कहा साहब हम लोग लेट हो गए। यदि हम 1947 में इस तरीके की बात करते तो अब सबकी स्लेट क्लीन थी। अब आज तो कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी का कार्यकर्ता या अंधभक्त बन चुका है, तो उसे जोड़ने में कई बार दिक्कत होती है। विचारधारा तो चेंज हो सकती है ना? नहीं, मैंने उसका जवाब दिया कि देखो भाई, ये राजनीतिक पार्टी और ये राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। देखिए, एक समर्पित कार्यकर्ता इनके लिए दरियां बिछाता है, कुर्सियां लगाता है, होर्डिंग लगाता है, इनके पोस्टर चिपकाता है, इनकी जो है ना आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी करता है, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देता है, घर घर जाके लोगों को निकाल के पोलिंग बूथ पर लेके जो वोट डलवाता है। राइट जी सर। ये राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या करते हैं? उन्हें नजरअंदाज करते हैं। राइट, बिल्कुल राइट। और वो टिकट उनकी जगह किसको दे देते हैं? जो ज्यादा पैसा देता है, जो बाहुबली होता है, जो अपराधी होता है, जो दल बदलू होता है, और अपने खुद की और अपने आकाओं की कुसंस्कारित संतानों को। क्योंकि इन नेताओं की संतानों को जिन माहौल में वो बड़े होते हैं, वो अच्छा माहौल तो होता नहीं है। तो इन आकाओं की संतानों को सुसंस्कारित कहेंगे या कुसंस्कारित कहेंगे? कुसंस्कारित हैं। कुसंस्कारित हैं। तो ये कुसंस्कारित अपराधी, बाहुबली, जो है दल बदलू, और जो है ना ये धनवली, जो कि गलत तरीके से पैसा कमा के जो है ना राजनीतिक शक्ति भी हासिल करना चाहते हैं, इन्हें टिकट मिलना चाहिए या कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए? कर्मठ को मिलना चाहिए। तो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसके पास जाइए, उसे बताइए कि भाई साहब, आप जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बने रहिए। आप जिस श्रद्धा से आज दरी बिछा रहे हो, कुर्सी लगा रहे हो, होर्डिंग लगा रहे हो, लोगों के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, आप इसी श्रद्धा से करते रहना। राइट, हम उनकी श्रद्धा नहीं बदल रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भैया 21 लक्ष्यों के साथ ये नया भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो
क्राइम फ्री भारत मिशन तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो भैया मिशन से जुड़ जाओ, ठीक है ना जी बिल्कुल। भाई। टिकट तो हम तब देंगे जब आप अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करोगे, बिल्कुल। ठीक है ना। उसके जी पहले तो टिकट मिलना नहीं है, नंबर वन। जी जी तो यदि आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है आपको नजरअंदाज करने वाली है, तो इतने अच्छे भारत के लिए जी आप संगोष्ठियां करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? अपने काम के साथ साथ संगोष्ठियां करिए। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसके जुड़े लोग आपसे ऑलरेडी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? हाँ जुड़े हैं। उन्हीं के साथ संगोष्ठी करिए, उनसे भी कहिएगा भैया हमने तो इस मिशन से जुड़ गए हैं, आप भी जुड़िए। और इस मिशन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जी सर। तो आप भाजपा के बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कांग्रेस के बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप समाजवादी पार्टी के बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बसपा का रहिए, इसके रहिए, किसी के भी रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। राइट। अब अज्यूम करिए कि आपके ये दुष्ट राजनेता जिनकी आदत ही आपको नजरअंदाज करना है और आपको धोखा देना है, उस समय यदि आप जितनी मेहनत आज कर रहे हैं उतनी ही मेहनत श्रद्धा के साथ करेंगे तो आप चंद्रगुप्त की लिस्ट में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी आ जाएंगे। राइट। अब अज्यूम करिए कि आपकी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो यहाँ तो मिशन का जो है ना कमिटमेंट है कि जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसे टिकट मिलना ही मिलना है। जी राइट। ये निर्णय मैथिली शरण गुप्त के हाथ में तो नहीं है कि है? नहीं नहीं, वो तो पूरा जो है जो काम दिख रहा है, कौन काम अच्छा होगा वो अपने आप दिखेगा। नहीं नहीं, वो तो ये ऐप ही बता रहा है ना कि कितने लोगों को जोड़ा है आपने, राइट। और रोज आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से पद भी दे रहा है वो। जी तो उससे तो जो जैसे ही चुनाव का नोटिफिकेशन होगा वो ऊपर के 230 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा है उस पर लाइन खींच देगा। जी राइट। तो आपको बिना 5 पैसे खर्च किए आप चंद्रगुप्त बन गए। यदि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना आपको टिकट देती है और आपको लगता है कि आपको फायदा है, जी तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी का टिकट ले लीजिए और उससे लड़ लीजिए, ठीक है ना। राइट। लेकिन मुझे पक्का मालूम है जब आप ये संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ेंगे तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। आप जो है पैसे देके और पैसा खर्च करके और वही उसी दलदल वाले में घुसने की बजाय आप यहाँ चंद्रगुप्त बन के और बिना खर्च किए लोगों को पराजित करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो 100 करोड़ लोग या उससे अधिक लोग जुड़े होंगे, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन पोलिंग है उस दिन तक हर रोज जो है ना अपनी छत पे खड़े होके जो भी उनको समय दिया जाएगा उस समय वो जो है दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और कहेंगे कि महेंद्र सिंह रघुवंशी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हीं को वोट दूंगा और संकल्प शक्ति से इन्हें जिताऊंगा। तो जब जो है मतदाता अपनी छत पे खड़े होके आपको जो है वोट देगा और आपका संकल्प लेगा तो बिना चुनाव प्रचार के आप जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, आपका क्या सोचना है? नहीं जीत जाएंगे सर, क्यों नहीं। जैसे दिल्ली में देखो आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दी, इसको कोई नहीं जानता था कि एकदम जी ऐसा कर देंगे और उन्होंने किया। ओके नहीं, अब वो आप पार्टी तो दुष्ट पार्टी है, वो तो बदमाश पार्टी है। उन्होंने हाँ, लेकिन एक बात तो आपकी मानना पड़ेगी कि यदि वो मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो भाजपा जैसे सब पूरी ताकत लगा दी लेकिन 2 बार जो है ना उन्होंने अच्छी पटकनी दी है। जी जी दी है कि नहीं दी है? बिल्कुल दी है। तो मेरा इसमें कहना है कि साहब जो है अब आपको बिना चुनाव, देखो पहले आपको बिना मेहनत के और बिना चुनाव प्रचार के वो हो गया है, और अब जो है आपका ये टिकट भी मिल गया है और आप विजयी भी हो गए कि नहीं हो गए? तो एक प्रश्न और किसी ने उठाया, वो जरूर सुनने की जरूरत है, राइट। उसने कहा कि साहब ये दुष्ट राजनेता जो है ना, हमारे लोग बहुत सारे गरीब हैं और वो उनमें दारू बांटते हैं, कहते हैं साहब जो है ना कत्ल की रात कहते हैं चुनाव की रात को, और उस दिन इनमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में पुलिस के सहयोग से भी जो है ना वो गाड़ियां, चूंकि सत्ता में रहते हैं तो दारू भी बढ़ती है, पैसे भी बढ़ते हैं और साड़ियां भी बढ़ती हैं, और ये इलेक्शन कमीशन के तमाम अरेंजमेंट के बावजूद भी ये जमीन पे होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो बोले साहब आपके जो गरीब लोग हैं वो तो उन्हीं को वोट दे देंगे। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, हमने उनके लिए भी सोच के रखा है। तो बोले क्या सोच के रखा है? हमने कहा कि हम अपने गरीब साथियों को, बल्कि अपने मिशन के सभी साथियों से संकल्प करेंगे कि यदि कोई राजनेता आपका वोट खरीदने आए कत्ल की रात में तो उससे आप मोल भाव करिए। अब 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए नहीं लोगे, 10,000 या 20,000 से कम नहीं लोगे, राइट। साड़ी बांटेगा तो एक साड़ी नहीं लोगे, कम से कम 6 साड़ियां लोगे, और यदि दारू बांटेगा तो दारू की एक बोतल नहीं लोगे, कम से कम 1 क्रेट लोगे। तो फिर उसने कहा कि सर आप ये नहीं जानते हैं, ये तो साले शुद्ध दुष्ट लोग होते हैं,
जी जब चुनाव का रिजल्ट खुलेगा तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमने उन्हें वोट ही नहीं दिया, हमने तो वोट अपने चंद्रगुप्त को दिया, तो साले ये हमारी हड्डी पसली तोड़ने आ जाएंगे। मैंने कहा मत सोचो, अधिक मैंने परसेंट उसकी जब भी पड़ेगा व्यवस्था वो करके रखी है। जी मैंने कहा मैंने उसकी भी व्यवस्था करके रखी है। जी हम आपसे उस समय जब समय निकट आ जाएगा तो आपको समझाएंगे कि कैसे एविडेंस आप कैप्चर करेंगे, जी राइट। और एक छोटा सा जो है ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा, राइट। जी और ये बाहुबली जिन्होंने दारू बांटी, पैसे बांटा, ये सब जो है ना इलीगल काम है, तो इनको पकड़ के जेल में भर दिया जाएगा। तो हड्डियां उनकी टूटेंगी या आपकी टूटेंगी? हाँ, उनकी टूटेंगी सर। उनकी टूटेंगी। जी तो अब ये चीज जो है हमें लोगों के पास में बैठना है और उसी समय उनको चंद्रगुप्त और सदस्य क्या बनना चाहते हैं वो निर्णय कराना है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रक्रिया समझाई है, वो समझना चाहेंगे आप? हाँ समझे। अच्छा, पहले तो हमने ये चाहा है कि आप एक रजिस्टर बनाइए, ठीक है ना? हाँ जी सर। अच्छा सा रजिस्टर बना लीजिए जी। और उस रजिस्टर में जो है ना कॉलम बना लीजिए कि नाम ये है, पता ये है, मोबाइल नंबर ये है। फिर आगे कॉलम बनाइए कि सब वो चंद्रगुप्त बनना चाहता है या संसदीय सिर्फ सदस्य बनना चाहता है, राइट। जी क्योंकि जो यदि एज्यूम करिए कोई पर्दे के पीछे रहना चाहता है तो भी तो अच्छी बात है ना, वो कम से कम आपके साथ खड़ा तो है, पर्दे के पीछे ही क्यों ना हो, हमें पर्दे के बाहर चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। सपोर्टर तो है। हाँ, सपोर्टर तो है। तो हम हर किसी को चंद्रगुप्त ना बनाए, जो चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं वही चंद्रगुप्त बने, ठीक है ना। जी तो हम उसी से पूछें भैया कि सदस्य बनोगे या चंद्रगुप्त बनोगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, वो कहेगा नहीं साहब अभी मुझे समझना है, राइट। राइट। तो आप उसको समझने के लिए उनके नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाइए। हाँ, अब 1000 उतरिए, ये जो है दोबारा गर्म करके ले आना। एक अभी मैं ले रहा हूं तो दूसरी को गर्म करके फिर से लाना। इसको रख दो। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि उसको हर कोई जो है वो सदस्य मतलब चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहेगा, कोई सदस्य बनना चाहेगा और कोई समझना भी चाहेगा, राइट। तो उसको समझने का मौका दो, जिद मत करो, ठीक है ना। तो इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। आजकल 1023 वगैरह का कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनने लग गया है। पहले जो 256 होता था ना, अब एक में 1000 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 1000 भर जाए तो ग्रुप 2 बना लीजिए, उसका नाम क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप रख लीजिए, ठीक है ना। डन और नॉट, ठीक है ना। तो उससे क्या रहेगा कि जो भी क्राइम फ्री भारत पर वीडियोज आ रहे हैं उनको कॉपी करके जो है ना इसमें पेस्ट करते जाइए, राइट। और उनको प्रोत्साहित करते रहिए, राइट। अच्छा, जिन्होंने चंद्रगुप्ती शपथ ली है उनको देखें कि भाई आपने आज कितने लोगों को जोड़ा, कितनी संगोष्ठियां की हैं। तो मेरी उसमें भी सलाह है कि जो आपके अपने लोग हैं उनकी एक सूची बना लो। यदि आप बड़े चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर के तो आपको ज्यादा लोगों को जोड़ना होगा, राइट। और जो व्यक्ति एक व्यक्ति से जुड़ जाएगा वो फिर दूसरे का उसको वो नहीं मिलेगा। तो जैसे अज्यूम करिए मैथिली चंद्रगुप्त ने आपको जोड़ा है तो फिर कोई दूसरा जो है ना आपको अप्रोच भी करेगा तो भी आप हमारे खाते में ही बने रहे। आप यदि अपना डिलीट भी कर लेंगे दोबारा जोड़ेंगे तो भी मैथिली चंद्रगुप्त ही दिखेंगे वहां पे। ऐप में ऐसी ही व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। परमानेंटली रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो परमानेंट रहेगा, फिर वो अपना पाला नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जरूरी है कि हमें संगोष्ठियां बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जिसको आप जानते हैं उसको 5 लोग और जानते होंगे। तो यदि आप देर हो जाएंगे तो वो पहुंच जाएगा तो वो उसके खाते में चला जाएगा, फिर उसका आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम संगोष्ठियां अभी से शुरू करें और कई संगोष्ठियां करें, राइट। और जो चंद्रगुप्त बन जाए उसको भी और सदस्यों को कि भैया तुम भी लोगों को जोड़ो, ठीक है ना। तो ये इतने फास्ट होगा कि शायद 9 दिन भी न लगे। बात समझ रहे ना आपको? हाँ बिल्कुल राइट। अच्छा, तो हमें जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में इनको डालना है और लोगों को रोज उसमें प्रोत्साहित करना है। और ये फालतू के जो दूसरे के वीडियो, यहाँ के वीडियो, वहां के वीडियो वो ना डाले जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आदमी फालतू के कंटेंट में, जब हमने लक्ष्मण जो है ना मछली की आंख तय कर ली है
तो आप मुझे बताइए कि उसे जो है ना दूसरी चीजों को क्यों देखना है? जी देखना है क्या? नहीं देख। तो हमें दूसरे कंटेंट को नहीं चाहना चाहिए, राइट? यदि दूसरा कोई कंटेंट आपको लगता है कि वो मिशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो आप मेरे साथ शेयर करिए, उस ग्रुप में मत शेयर करिए, ठीक है ना? और फिर चर्चा करिए कि साहब देखिए ये है, इसके हिसाब से अपन को कोई अपनी रणनीति में परिवर्तन करना है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें एज ए डिसिप्लिन मेंटेन करें कि फालतू की बकवास कोई नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड इवनिंग नहीं, कोई यहाँ का न्यूज वहां का न्यूज कुछ नहीं डालना है, राइट? ये जो है फालतू की बकवास को से दिमाग को भ्रमित नहीं करना है। तो अब आपको नहीं लगता है कि हम बहुत आसानी से मात्र 9 दिन में, आप बताइए यदि हम 9 दिन हो जाएंगे तो फिर आज जो सरकार गड़बड़ी कर रही है हम उसे भी रोक पाएंगे? बिल्कुल। जब हम आह्वान देंगे, एक छोटा सा वीडियो बना के देंगे और सब लोग अपने छत पे खड़ा के वही वीडियो चलाएंगे, तो जिस दिन मैथिली शरणगुप्त कहेंगे उस दिन दीपावली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। किस राजनेता में औकात है कि वो मैथिली शरणगुप्त की बात को नजरअंदाज कर दे? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करता हूं कि अब जरा शक्ति के साथ बढ़िए और चंद्रगुप्त और वो बनाते जाइए और रजिस्टर में उनको लिखते जाइए और मेरे को मैसेज में भी देते जाइए कि आज हमने इतने लोगों की संगोष्ठी की, ये किया वो किया, उसमें इतने चंद्रगुप्त हैं, इतने जो है ना सदस्य हैं और इतने लोग हैं जो कि अभी इस पे विचार कर रहे हैं, ठीक है ना? तो फिर अगले दिन जो है ना उस दिन का और बचा पर पुराना जोड़ के कितना हो गया है, ऐसा एक हमको देते रहिए, ठीक है ना? तो मैं आपको जो है एक क्राइम फ्री भारत का कोर ग्रुप है उसमें भी जोड़ देता हूँ, तो आप देना चालू करो और लोगों को बताओ कि साहब हमको ये समझाया गया, सब लोगों को ऐसा ही करना है। ठीक है जी सर जी। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम दें। जी सर जी। आपको कैसा लगा पूरी चीज? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर, एक्चुअली बहुत बढ़िया। आपके जो 21 जो लक्ष्य हैं बहुत अच्छे लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों पे अगर हर व्यक्ति चलता है तो बहुत जल्दी नहीं, उसे किसी को किसी पे नहीं चलना है, उसकी तैयारी तो मैथिली शरणगुप्त कर रहे हैं, कानून की तैयारी भी मैथिली शरणगुप्त कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। आपको तो चर्चा करके लोगों को बताना है, हमारे वीडियो सुनाना है और उनको चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं कि वो सदस्य बनना चाहते हैं कि वो अभी सोच में रहना चाहते हैं, वो तीनों विकल्प दीजिए, 2 विकल्प मत दीजिए कि भाई सदस्य बनो या चंद्रगुप्त होना, नहीं। यदि वो कहता है कि मैं विचार में रहना चाहता हूं, अभी और समझना चाहता हूं, तो समझने का मौका दो उसे, राइट? और उसे ग्रुप का हिस्सा बना लीजिए, ठीक है ना? जी सर। तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे। अब आप चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे या केवल पर्दे के पीछे सदस्य रहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली सर जॉब में हूं तो मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई जो है ना किसी कानून का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, आप शुद्ध राष्ट्रभक्त की बातें कर रहे हैं और क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन भी नहीं है, तो आपको शासकीय सेवा में रहते हुए भी कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना डरने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है। आप तो ही नहीं रह सकते, डर नहीं रहे हैं एक्चुअली मैं, लेकिन अपनी ड्यूटी के देखिए, अपनी जो भी आपके सेवा में है। जी मैं पुलिस में ही हूँ सर, हेड कांस्टेबल। अच्छा, पुलिस में है तो नौकरी के बतौर और भी अच्छी है। यदि आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, अपना काम खत्म करने के बाद 5 मिनट लोगों को यदि ऊर्जाकृत कर दिया तो आप तो अपने ड्यूटी में ही लोगों को ऊर्जाकृत कर देंगे, राइट? राइट। तो ये तो और भी आसान हो जाएगा ना। अच्छा करूंगा सर इसको मैं। करूंगा सर, मैं बहुत अच्छा करूंगा। मेरे को अभी 10 साल है रिटायरमेंट में। अरे यदि मान लो आप विधायकी चंद्रगुप्त बन गए तो कम से कम विधायकी का तो टारगेट रखो। जी हाँ, नहीं मैं रखूंगा सर, बिल्कुल। तो यदि आप मेरिट लिस्ट में आओगे तब आपको टिकट मिलना है। यहाँ तो जो है ना मैथिली शरणगुप्त आपको बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना? मैथिली शरणगुप्त ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा है बेटे, बात समझ आ रही है आपको? राइट। हाँ, तो अपने मेहनत के ऊपर है सर, मेहनत करेंगे तो। अरे अपने साथियों को ही बनाओ ना सबसे पहले तो। जी बिल्कुल, ठीक है ना? और इसमें किसी तरीके का भ्रम नहीं होना चाहिए। आप ना किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ना किसी कंडक्ट रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि आप सबसे उत्कृष्ट स्तर की राष्ट्रीयता कर रहे हैं, सबसे उत्कृष्ट स्तर की, राइट? और अपने पत्नी को, अपने बच्चों को सबसे पहले जोड़िए, फिर अपने पड़ोसियों को जोड़िए, उनको जोड़िए और ड्यूटी में जहां भी जाते हैं इस काम के बाद 15 मिनट वहां एक्स्ट्रा रुक के ये वाली बात भी करिए। किसी एक व्यक्ति के यहाँ जिसके यहाँ टेलीविजन बड़ा सा हो, उस आजकल जो है मोबाइल से हम टेलीविजन पे कास्ट कर सकते हैं, मालूम है आपको? हाँ, कनेक्ट हो कर, हाँ वो कनेक्ट हो जाता है, कास्टिंग कहते हैं उसे, राइट? तो आप टीवी पे कास्ट कर सकते हैं। तो बड़े टेलीविजन पे बैठ के देखिए, उन्हीं के साथ चाय पीजिए
जी जी तो काम का जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, जी बिल्कुल राइट। है ना। और अपने पुलिस के साथियों को भी जोड़िए, जी जी बिल्कुल। ठीक है। जी सर जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।